आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही चमत्कारी माता दुर्गा की साधना देने जा रहा हूँ, जो सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र है। और अगर कोई इसको सच्चे हृदय से, ये साधना जो है मात्र 3 रात्रि की है, पर अगर कोई साधक माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष करना चाहता है, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की आपको कृपा मिलेगी। और अगर आपको प्रत्यक्ष करना है तो इस मंत्र को आपको 1.25 लाख करना है, अथवा अगर आप 3 दिन कर रहे हैं तो 3 दिन में आपको सिर्फ मात्र इसको 11,000 बार करना है। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको 3 दिन करना है तो 11 दिन करना है। और अगर माँ दुर्गा को, माँ अष्टभुजी को आपको साक्षात अपने सामने देखना है या प्रकट करना है या प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, तो इसी मंत्र को आपको 1.25 लाख करने हैं। 1.25 लाख आपको 40 दिन में कंप्लीट करने हैं। और अगर माँ दुर्गा की आपको कृपा चाहिए, क्योंकि ये सर्व मनोरथ सिद्धि मंत्र है। माँ दुर्गा जो कि सभी देवियों, सभी योगिनियों जो उन्हीं के प्रादुर्भाव से उत्पन्न हुई हैं, मतलब उन्हीं के अंश से कह लीजिए प्रकट हुई हैं। माँ ने समय समय पर इस सृष्टि को बचाने के लिए, साधु संतों को बचाने के लिए समय समय पर माँ ने अवतार लिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कौमारी, गौरी, कालरात्रि, समय समय पर माँ ने। और एक चीज़ मैं आज और आपको बता दूँ, माता अष्टभुजी का जब जब प्रादुर्भाव हुआ, तब तब भगवान नारायण का भी इस धरती पे अवतरण हुआ है और रुद्र का भी अवतार हुआ है। ये आप लोग जान लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जब माँ आई, जब शक्ति आई तो शिव जरूर आए, शिव आए तो नारायण जरूर आए। ये आप समझ लीजिए। तो ये जो साधना है बेहद ही चमत्कारी है। इसको कोई भी छोटा बड़ा साधक कर सकता है। अपने घर के मंदिर में या एकांत कमरे पर, या तो कहीं देवी स्थान हो, देवालय हो, माता का मंदिर हो, आप वहाँ पर भी ये साधना कर सकते हैं। ये साधना जो है मध्य रात्रि की है। मध्य रात्रि मतलब कह लीजिए 11 बजे से आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। अब किस दिन करनी है? महीने में एक दिन आती है अष्टमी तिथि या सप्तमी तिथि, या तो अमावस्या, या तो चैत की नवरात्रे, या तो गुप्त नवरात्रे, या तो ग्रहण, या तो दीपावली, या तो होली। आप किसी भी समय इस साधना को उठा सकते हो और कोई भी इस साधना को कर सकता है। ये जो साधना है बेहद ही चमत्कारी है। आज की तांत्रिक दुनिया में यह एक बेहद ही जटिल समस्या है कि हम क्या करें, ऐसी कौन सी शक्ति की उपासना करें जिसको, मतलब एक ही शक्ति को पूजे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तो माता अष्टभुजी, माता दुर्गा, अष्टभुजी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माँ की 8 भुजाओं का इसमें वर्णन है, इसमें आन है। माँ दुर्गा की, माँ अष्टभुजा की, माता दुर्गा की आप ये लोग साधना करिए। साधना में आपको लाल वस्त्र, रक्त चंदन की माला हो, अथवा रक्त चंदन की आपके पास माला नहीं तो रुद्राक्ष की माला हो। रक्त चंदन और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं तो दूसरी कोई माला इसमें नहीं चल सकती है। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। माता दुर्गा की, जिसमें माँ दुर्गा की 8 भुजाएं हों, वह आपके पास छाया प्रति हो, अथवा आपके पास पहले ही माता दुर्गा की छाया प्रति है या प्रतिमा है तो बड़ी अच्छी बात है। माता दुर्गा का एक यंत्र भी चाहिए आपको। यंत्र आप कहीं दुकान से उपलब्ध कर लीजिए, या तो इस समय ऑनलाइन भी मिलता है अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं।
अब इसके बाद आपको घी का दीपक लगाना है, खड़ी बाती का। आपका जो मुख रहेगा वो पूर्वमुखी रहेगा। आपका जो आसन रहेगा इसमें लाल आसन रहेगा। अब माँ की आपको चौकी लगानी है। चौकी लगाने का मतलब होता है एक 4x4 का पाटला लीजिए, उसमें लाल वस्त्र बिछाइए, माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा करिए, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करिए। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वहीं पे ज्योत रखिए। ज्योत रखने के बाद आपको माँ की पंचोचार या 16 चार में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, 11 तरह की। तो मैं आप लोगों को सूक्ष्म पूजा बताता हूँ। मतलब सूक्ष्म में क्या है कि भगवती का आपको पूजा भी हो जाएगी और उसकी कृपा भी मिलेगी। पंचोचार पूजा जो होती है सदैव सूक्ष्म पूजा होती है। सूक्ष्म पूजा का मतलब होता है, पंचोचार पूजा का मतलब कि सबसे पहले माँ को आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आपको माँ को पुष्प अर्पण करने हैं। पुष्प अर्पण करने के बाद धूप दिखाना है। धूप कपूर से आरती करनी है। इसके बाद आपको अपनी ज्योत लगानी है। जो खड़ी बाती का आपने दीपक रखा है घी का, उसे प्रज्वलित करना है। और माँ को आपको भोग में 16 श्रृंगार देने हैं। 16 श्रृंगार अर्पण करने हैं। माँ को पंचमेवे और 5 सफ़ेद पेड़े अर्पण करने हैं और 1 मीठा पान अर्पण करना है। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग मंत्र को ले लेना। और अगर आप सप्तमी तिथि को महीने में बैठते हैं या अष्टमी तिथि को तो बड़ी अच्छी बात है, या तो अमावस्या में बैठते हैं तो भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आप 3 दिन, जैसा कि मैंने पीछे कहा है कि अगर आप 3 दिन करते हो तो 11,000 करनी है। कोई भी आपकी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, माता दुर्गा उसे 11 दिन के अंदर पूर्ण कर देगी। ये आप देखना, चमत्कार होगा आपके जीवन में। अगर आप कर्जे से बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके कर्जे में कम करने के लिए उनकी कृपा होगी। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा है तो तंत्र बाधा हट जाएगी। अगर घर परिवार में बहुत ज़्यादा क्लेश रह रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, और ये एक चीज़ और आपको बता दूं मित्रों, अगर आप माता दुर्गा की ये साधना करते हैं और जिन पति पत्नी में सबसे ज़्यादा अनबन रहता है, अनबन का मतलब लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप अगर ये साधना करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। ये आप समझ लीजिए, आप दोनों में प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपको माता दुर्गा का साक्षात्कार करना है तो इसी मंत्र को आपको 41 दिन करना है। ये आप समझ लीजिए। अब संकल्प लेना है आपको 11,000 का। 11,000 का संकल्प लेने के बाद जब आपका तीसरा दिन पूरा हो जाए, मंत्र आपका पूरा हो जाए, उसी तीसरी रात्रि को आपको 222 बार इसी मंत्र को बोलते हुए पंचमेवा मिलाकर माँ की आहुतियाँ देनी है 222 बार। और चौथे दिन आपको क्या करना है कि 5 छोटी कन्याओं को जो 12 साल के नीचे हों, उनको जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास सामर्थ्यवान है, 11 रुपये देने के लिए कि 21 रुपये कि 51 रुपये, जो भी आपके सामर्थ्यवान है, ये 5 छोटी कन्याओं को आप दक्षिणा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। माँ दुर्गा की कृपा से अगर आपके ऊपर कैसी भी कोई भी कामना लेके आप ये साधना कर रहे हो, मैं दावा करता हूँ मित्रों कि 11 दिन के अंदर अंदर आपकी मनोरथ, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, साधना काल के दौरान आपको किसी से ये नहीं कहना है कि मैं माँ दुर्गा की साधना कर रहा हूँ या स्तुति कर रहा हूँ या माँ अष्टभुजा के स्वरूप का साधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ।
साधना काल के दौरान बिल्कुल ही आपको सात्विक भोजन खाना है, लहसुन प्याज के बिना वाला खाना, सात्विक भोजन। तामसिक भोजन आपको नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का 3 दिन कड़ाई से पालन करना है। जब आपका जाप समाप्त हो जाए उसी जगह पे आपको, अगर आप मंदिर में जाप कर रहे हैं वहीं पे सो जाएं, या अपने एकांत कमरे में कर रहे हैं वहीं पर आप सो जाएं। जमीन पर ही आपको शयन करना है, तभी आपके ऊपर माता की संपूर्ण कृपा होगी और संपूर्ण आपकी साधना का फल मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि हम कोई भी साधना करें, कोई भी स्तुति करें, कोई भी जप करें, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये आप जान लीजिए। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से की गई साधना का फल हमें ज़रूर मिलता है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग माता दुर्गा की ये अष्टभुजी स्वरूप की साधना करिए, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार देते रहिए। हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना भूल गया, जब भी आप ये साधना करो तो अगर आप गुरुमुखी हो तो अपने गुरु से आदेश जरूर लो। अपने पितृ देवता, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेकर ही ये साधना करने बैठो, क्योंकि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह हमारे पितरों के द्वारा ही और हमारी कुल देवी के द्वारा ही हमें कुछ प्राप्त होता है, ये आप जान लीजिए। तो जब भी आप ये साधना करो तो अपने गुरु से, अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने पितृ देवता से आप आशीर्वाद लीजिए कि मैं माता दुर्गा के अष्टभुजी स्वरूप की साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपकी साधना की सफलताएं बढ़ जाएंगी और माँ दुर्गा की आपके ऊपर संपूर्ण कृपा बनी रहेगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।